परफेक्ट पास्ट टेंस हमारा 8वें नंबर का टेंस परफेक्ट पास्ट टेंस आज हमें देखना है। परफेक्ट पास्ट टेंस में हम उसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर वो सब देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमने हमने जो हमारा 7वें नंबर का टेंस देखा था परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, उसके रूल्स को थोड़ा रिकलेक्ट कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या देखा था। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखा था कि कोई वर्क हमने इन द पास्ट यानी कि कोई काम हमने भूतकाल में कर दिया था और उसकी इफेक्ट इन द प्रेजेंस चालू है, यानी कि उसकी इफेक्ट वर्तमान में चालू है, उसको शो करने के लिए हम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जस्ट अभी अभी खाना खाया है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने भूतकाल में थोड़ी देर पहले खाना खाया था और उसका असर अभी क्या चल रहा है कि मुझे अभी भूख नहीं लगी है, उसके वो इफेक्ट इन द प्रेजेंस चालू है। यानी कि खाना खाने का काम मैंने ऑलरेडी भूतकाल में यानी कि इन द पास्ट कर लिया था और उसकी प्रेजेंस इफेक्ट क्या है कि मुझे भूख नहीं लगी है। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंस को दिखाने के लिए हम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का यूज करते थे। अब हम देखते हैं परफेक्ट पास्ट टेंस। परफेक्ट पास्ट टेंस में क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले उसका डेफिनेशन। परफेक्ट पास्ट टेंस इज यूज्ड टू मेक इट क्लियर दैट वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर इन द पास्ट। क्या कहा है कि परफेक्ट पास्ट टेंस ऐसी चीजों को दिखाने के लिए यूज होता है कि भूतकाल में हमने जो काम किया था उससे भी पहले और एक काम हो चुका था, यानी कि भूतकाल में कोई दो काम हमारे हुए थे, उसको दिखाने के लिए हम परफेक्ट पास्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहूँ कि जब तक टीचर क्लासरूम में आई तब तक मैंने लेसन पढ़ लिया था। मतलब कि टीचर का आने का काम पास्ट में था और मेरा लेसन पढ़ने का काम भी पास्ट में ही था। उसमें से पहली चीज कौन सी हुई है कि जब तक मैंने मेरा लेसन जब तक टीचर आई तब तक मैंने लेसन कंप्लीट कर लिया था। यानी कि टीचर से आने से पहले भी मेरा एक काम ऑलरेडी पास्ट में हो चुका था। टीचर भी पास्ट में आई थी और हमारा लेसन पढ़ने का काम है वो भी पास्ट में ही हुआ था। लेकिन पास्ट में एक काम होने से पहले ऑलरेडी दूसरा काम हो चुका था। तो इस टाइप के सेंटेंस को दिखाने के लिए हम परफेक्ट पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट कहा गया है इट डज नॉट मैटर विच इवेंट इज मेंशन फर्स्ट बिकॉज द टेंस डिसाइड्स विच वन हैपन फर्स्ट। देखिए, ये डेफिनेशन से हमें समझ में नहीं आएगा कि रूल क्या कहना चाहता है। इसमें कहा है कि अगर दो सेंटेंस दिए गए हैं तो उसमें हमें दो सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस पहले लिखना है और कौन सा बाद में वो मैटर नहीं करता है, लेकिन वो हमें टेंस के हिसाब से लिखना है कि कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में। यहाँ पे क्या होता है कि जो पहला जो काम हमने किया है वो हम जो हमने दो काम में से जो पहला काम हमने कर दिया है वो हम कौन से टेंस में लिखेंगे, वो हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे। और जो दूसरे नंबर का वर्क है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। देखिए, नेक्स्ट रूल हमारा वही आ रहा है। क्या कहा गया है, जनरली फ्रॉम द टू सेंटेंसेस फर्स्ट इवेंट शुड बी रिटर्न इन परफेक्ट पास्ट टेंस एंड सेकेंड इवेंट शुड बी रिटर्न इन सिंपल पास्ट टेंस। यानी कि दो सेंटेंसेस में से जो काम पहले हो चुका है उसे हम जो पहले हो चुका है उसे हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे और जो दूसरे नंबर का सेंटेंस है, जो काम दूसरे नंबर पे हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। ओके, नेक्स्ट कहा है वी यूज दिस टेंस टू इंडिकेट अनफुलफिल्ड कंडीशंस एक्शंस विच हैज नॉट हैपेंड। यानी कि ऐसा काम जो अभी तक हुआ नहीं है उसको दर्शाने के लिए भी हम परफेक्ट पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ओके, इसको हम आगे जब एग्जाम्पल आता है उसमें देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं परफेक्ट पास्ट टेंस में जैसे हम हर टेंस में देखते आते हैं, तीन रूल हमें देखने हैं। फर्स्ट है यूजेस ऑफ टेंस, सेकंड है कीवर्ड्स कनेक्टेड विद टेंस एंड थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। इसको हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ टेंस। ओके, यूजेस ऑफ टेंस में क्या आएगा, फर्स्ट रूल हमारा है कि अर्लियर एक्शन ऑफ टू इन द पास्ट। यानी कि
भूतकाल में जो हमने वर्क किया है उसमें से अर्लियर एक्शन यानी कि जो पहले हो चुका है वो पहले वाला। फॉर एग्जाम्पल, द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड। जब तक मैं पहुंची तब तक बस पहले से ही चली गई थी। यानी कि यहाँ पे देखिए भूतकाल में मैंने आपको क्या कहा था, दो काम दिए गए होंगे, दो सेंटेंसेस, उसमें से जो पहला सेंटेंस है वो पहला जो काम हो चुका है उसे हम परफेक्ट पास्ट टेंस में और दूसरे नंबर का हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। सेंटेंस में क्या कहा गया है कि जब तक मैं वहां पे पहुंची तब तक बस पहले से जा चुकी थी। ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है कि बस जा चुकी थी, ये पहला हो गया, ये पहले नंबर का हो गया कि बस जा चुकी थी। और आई रीच्ड यानी कि मैं पहुंची, ये दूसरे नंबर का सेंटेंस। बस के जाने का काम जो है वो मेरे पहुंचने से पहले ही हो चुका था, यानी कि जब तक मैं वहां पे पहुंची बस ऑलरेडी जा चुकी थी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर आए उससे पहले ही पेशेंट मर चुका था। अब देखिए यहाँ पे कौन से दो काम दिए गए हैं, पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। दूसरा सेंटेंस है द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर आए उससे पहले। तो डॉक्टर का आने का काम दूसरे नंबर का था और उससे पहले कौन सा काम ऑलरेडी हो चुका था, पेशेंट के मरने का काम। ओके, तो जो काम दो सेंटेंसेस में से दो जो काम पहले हुआ है उसे हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, आई वेंट देयर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। मेरा काम कंप्लीट करने के बाद मैं वहां पे गया। अब देखिए मैं कब गया, आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने मेरा काम कर दिया, उसके बाद आई वेंट, मैं गया, यानी कि मेरा जाने का काम कौन से नंबर पे था, दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर का काम कौन सा था, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मेरा काम खत्म करने के बाद मैं वहां पे गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाय द टाइम वी वेंट शी हैड फिनिश्ड कुकीज। हम वहां पहुंचे तब तक शी हैड फिनिश्ड कुकीज, उसने कुकीज खत्म कर ली थी। अब देखिए यहाँ पे कुकीज खत्म करने का काम पहले नंबर का है। ओके, और दूसरे नंबर का कौन सा काम है, हम पहुंचे, वी वेंट, हम पहुंचे, यानी कि जब तक हम वहां पे पहुंचे तब तक उसने सारी कुकीज खत्म कर ली थी। कुकीज का खत्म करने का काम पहले हुआ और हमारे जाने का काम दूसरे नंबर पे हुआ, और दोनों ही काम हमारे पास्ट में ही हुए हैं, इसीलिए हम इसको परफेक्ट पास्ट टेंस कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैड नॉट लर्न इंग्लिश अंटिल ही ज्वाइंट IELTS। अब देखिए क्या कहा गया है कि जब तक उसने IELTS ज्वाइन नहीं किया तब तक वो इंग्लिश नहीं, तब तक उसने इंग्लिश सीखी नहीं थी। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है कि until he joined IELTS। until का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं। अब देखिए until खुद अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए यहाँ पे हमने पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी नॉट नहीं लगाया है, क्योंकि until का खुद का मीनिंग क्या होता है, जब तक नहीं, ऐसा होता है। ओके, अंटिल ही ज्वाइंड IELTS, जब तक उसने IELTS ज्वाइन नहीं किया तब तक, ही हैड नॉट लर्न इंग्लिश, तब तक वो इंग्लिश सीख नहीं पाया था। IELTS एक कोर्स है आउट ऑफ इंडिया जाके जॉब करने का। ओके, और इंग्लिश के जो क्लासेस है उसके लिए एक स्पेशल कोर्स आता है। अगर हमें आउट ऑफ इंडिया कनाडा या फिर कहीं पे भी जाना है तो उसके लिए कोर्स आता है IELTS का, तो उसमें सारा इंग्लिश ग्रामर का सिखाते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इंग्लिश जब तक IELTS उसने ज्वाइन नहीं किया तब तक वो इंग्लिश नहीं सीख पाया था। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंस को भी हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे। इसमें भी दो सेंटेंस दिए गए हैं, एक है ही हैड नॉट लर्न इंग्लिश, ये फर्स्ट वाला हमारा सेंटेंस हो गया, और दूसरा है अंटिल ही ज्वाइंड IELTS, ये दूसरा, दोनों मिला के परफेक्ट पास्ट टेंस होता है। ओके, नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, इम्प्रोबेबल कंडीशन, असंभव परिस्थिति, ऐसा काम कि जो हमने कभी किया ही नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता, हम सिर्फ अजम्पशन लगा रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ओके, ऐसे एग्जांपल्स को हम परफेक्ट
पास्ट टेंस में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड वॉन द लॉटरी आई वुड हैव हैड कार। अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो आई वुड हैव हैड कार, तो मेरे पास कार होती। देखिए यहाँ पे उसने लॉटरी जीती भी नहीं है और उसके बाद उसके पास कार भी नहीं है। तो ये एक अजम्पशन लग रहा है कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता। अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मेरे पास कार होती। इसमें भी दो सेंटेंस दिए गए हैं। इफ आई हैड वॉन द लॉटरी, आई हैड वॉन यानी कि परफेक्ट पास्ट टेंस में हैड आता है। ये हमारा परफेक्ट पास्ट टेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है, तो मैं कार जीत पाती, तो मेरे पास कार होती। आई वुड हैव कार, आई वुड हैव हैड कार। अब देखिए यहाँ पे वुड हैव हैड कार का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ऑक्सिलरी फॉर्म्स में आएगा। वो हमारा अलग से टॉपिक आएगा कि वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, उन सारे जो स्ट्रक्चर है उनको हम कब यूज करेंगे और कैसे, वो हम ऑक्सिलरी फॉर्म्स में देखेंगे। फिलहाल आपको इतना देखना है कि अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मेरे पास कार होती। ये फर्स्ट सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, हैड यू कम टू सेमिनार यू वुड हैव लाइक्ड इट। अगर तुम सेमिनार में आते तो तुम्हें वो पसंद आता। हैड यू कम टू सेमिनार यानी कि अगर तुम सेमिनार में आते तो तुम्हें पसंद आता। तुम सेमिनार में आए भी नहीं और तुम्हें पसंद भी नहीं आया। ओके, इम्प्रोबेबल कंडीशन, असंभव परिस्थिति, जो हो ही नहीं सकता है, जो हुआ ही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कीवर्ड्स कनेक्टेड विथ टेंस। ऐसे वर्ड्स के जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये सेंटेंस में जो वर्ड दिया गया है उससे ये परफेक्ट पास्ट टेंस बनता है। ओके, कैसे, कौन से वर्ड्स आएंगे, व्हेन, बिफोर, ऑलरेडी, आफ्टर, बाय द टाइम, टिल, अनटिल, इफ, अनलेस, ये सारे जो वर्ड्स है वो परफेक्ट पास्ट टेंस में आएंगे। ओके, इनको हम एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे, आगे एग्जाम्पल आएंगे। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर कहा है कि बिफोर एंड आफ्टर का यूज होगा परफेक्ट पास्ट टेंस में। बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। ओके, तो उसका यूज हम परफेक्ट पास्ट टेंस में कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। यूज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर इन दिस टेंस। ओके, क्या कहा है, वी यूज कंजक्शन बिफोर विथ सिंपल पास्ट सेंटेंस एंड आफ्टर विथ परफेक्ट पास्ट सेंटेंस। मतलब कि बिफोर कौन से सेंटेंस में आएगा, तो जो परफेक्ट सिंपल सेंटेंस दिया गया है उसके साथ बिफोर आएगा। ओके, सिंपल पास्ट टेंस के साथ बिफोर आएगा एंड आफ्टर कब आएगा, परफेक्ट पास्ट टेंस के साथ। यानी कि जो परफेक्ट पास्ट टेंस में हमने सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस के साथ आफ्टर आएगा और जो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा है उसके साथ बिफोर आएगा। फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं बिफोर एंड आफ्टर। आई हैड क्लीन माई होम बिफोर गेस्ट केम। मेहमान आए उससे पहले मैंने मेरा घर साफ कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे दो क्लोज दिए गए हैं यानी कि दो एक्शन दिए गए हैं। आई हैड क्लीन माई होम, मैंने मेरा घर साफ कर दिया था। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया, फर्स्ट क्लोज हो गया। दूसरा क्लोज कौन सा है, बिफोर गेस्ट केम, गेस्ट मेहमान आए उससे पहले। अब देखिए ये दूसरा हमारा क्लोज हो गया। इन दोनों में से पहला काम कौन सा हुआ है, घर साफ करने का काम पहला हो चुका है। इसीलिए हम जो काम पहला है उसे हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे, आई हैड क्लीन माई होम। परफेक्ट पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट कौन सा वर्ड है, हैड। ये जो ऑक्सिलरी फॉर्म है हैड वो इम्पोर्टेंट है। हेड के बिना परफेक्ट पास्ट टेंस नहीं बनेगा। जैसे कि परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में कौन सा फॉर्म हम लगाते थे, हैव या फिर हैज, उसी तरह से परफेक्ट पास्ट टेंस में हैड लगेंगे। जो काम पहले हुआ है उसे हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे। मैंने घर साफ करने का काम पहले था और उसके बाद वाला काम कौन सा था, मेहमान के आने का। इसीलिए घर साफ, आई हैड क्लीन माई होम, मैंने घर साफ कर दिया था, उसे हमने हमने परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखा है। और बिफोर गेस्ट केम, मेहमान आए उससे पहले, तो इसको हमने सिंपल पास्ट टेंस में लिखा है, केम, COME कम, उसका मतलब है आना। CAME केम उसका पास्ट टेंस है, आए थे।
और उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, कम ही होगा। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। धारवी हैड मेट मी बिफोर आई लेफ्ट द सिटी। मैंने सिटी छोड़ी उससे पहले धारवी मुझे मिली थी। अब देखिए, मैंने शहर छोड़ा उससे पहले मुझे धारवी मिली थी। अब देखिए कौन सा क्लोज है ये, धारवी हैड मेट मी, धारवी मुझे मिली थी, वो फर्स्ट क्लोज हो गया। दूसरा क्लोज कौन सा है, बिफोर आई लेफ्ट द सिटी, मैंने शहर छोड़ा उससे पहले। दोनों में से पहला काम कौन सा हुआ, धारवी का मिलने का काम पहला हुआ और शहर छोड़ने का काम बाद में हुआ। तो जो फर्स्ट नंबर का काम है उसे हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे, धारवी हैड मेट मी। ओके, और जो सिंपल पास्ट टेंस है, बिफोर आई लेफ्ट द सिटी, उसको हम दूसरे नंबर के सेंटेंस में लिखेंगे। मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा है, बिफोर वाला सेंटेंस कौन से टेंस में आएगा, सिंपल पास्ट टेंस में, इसीलिए आई लेफ्ट द सिटी। ओके, LEAVE, लीव, लीव यानी छोड़ना, उसका पास्ट टेंस होता है लेफ्ट, और उसका पास्ट पार्टिसिपल भी लेफ्ट लेफ्ट ही होता है। ओके, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया बिफोर वाला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस हमने पास्ट पार्टिसिपल में लिखा है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। गर्ल हैड प्रैक्टिस्ड ऑफ डांस बिफोर शी वेंट ऑन स्टेज परफॉर्मेंस। ओके, थर्ड एग्जाम्पल में क्या कहा है, गर्ल हैड प्रैक्टिस्ड ऑफ डांस, गर्ल ने डांस की प्रैक्टिस की, बिफोर शी वेंट ऑन स्टेज परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस से जाने से पहले गर्ल ने, लड़की ने डांस की प्रैक्टिस की। ओके, फर्स्ट क्लोज कौन सा है, गर्ल हैड प्रैक्टिस्ड ऑफ डांस, ये फर्स्ट क्लोज हो गया। ओके, गर्ल ने डांस की प्रैक्टिस की बिफोर शी वेंट ऑन स्टेज परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस में जाने से पहले। ओके, तो दोनों में से पहला कौन सा काम हो चुका था, गर्ल के प्रैक्टिस करने का काम, इसीलिए हम उसे पास्ट पार्टी सॉरी परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे, गर्ल हैड प्रैक्टिस्ड। ओके, तो ये परफेक्ट पास्ट टेंस हो गया। देन बिफोर वाला सेंटेंस हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे, बिफोर शी वेंट ऑन स्टेज परफॉर्मेंस, वेंट यानी गई थी, जाने से पहले। अब देखिए GO गो यानी जाना, उसका पास्ट टेंस होता है वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल होता है GONE, गोन। ओके, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस वेंट है, इसीलिए हमने वेंट लिया। अब देखिए बिफोर वाला सेंटेंस हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे, आपको ये याद ही रखना है। अगर आप गलती से भी उसको परफेक्ट पास्ट टेंस में लिख दोगे तो ये गलत पड़ जाएगा। ओके, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम आफ्टर वाले सेंटेंसेस। बिफोर वाले हमने देख लिए, आफ्टर वाले अब हम देखते हैं। अब देखिए एक ही सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर दोनों साथ में नहीं आएगा, या तो बिफोर आएगा या तो आफ्टर आएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। बिफोर वाले सेंटेंस हमने देख लिए, अब आफ्टर वाले देखते हैं। आई वेंट टू बेड आफ्टर आई हैड टेकन डिनर। पहले तो देख लीजिए कि दो क्लोज कौन से बन रहे हैं। आई वेंट टू बेड, मैं सोने गई, ये फर्स्ट क्लोज हो गया। दूसरा क्लोज कौन सा है, आफ्टर आई हैड टेकन डिनर, खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद मैं सोने गई। अब देखिए सोने का काम पहले हुआ या फिर खाना खाने का काम पहले हुआ, तो खाना खाने का काम पहले हुआ, इसीलिए जो काम पहले हुआ है उसे हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे, आई हैड टेकन डिनर, खाना खाने से पहले। अब देखिए चाहे हम सेंटेंस में बिफोर का यूज करें, चाहे हम सेंटेंस में आफ्टर का यूज करें, जो जो काम हमारा पहले हुआ है उसे हम कंपलसरी परफेक्ट पास्ट टेंस में ही लिखेंगे। ओके, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि बिफोर कौन से सेंटेंस के आगे आएगा और आफ्टर कौन से सेंटेंस के आगे आएगा, बाकी जो काम पहले हुआ है उसे हमें कंपलसरी परफेक्ट पास्ट टेंस में ही लिखना है। आई वेंट टू बेड आफ्टर आई हैड टेकन डिनर, खाना खाने के बाद मैं सोने गई। अब देखिए परफेक्ट पास्ट टेंस, मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा था, आफ्टर वाला सेंटेंस है वो परफेक्ट पास्ट टेंस में आएगा। ओके, तो ये परफेक्ट पास्ट टेंस हो गया, हैड टेकन उसके पहले हमने आफ्टर लगा दिया, और आई वेंट टू बेड हमने सिंपल पास्ट टेंस में लिखा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई रिकवर्ड आफ्टर आई हैड टेकन मेडिसिन, दवाई लेने के बाद मैं रिकवर हो गई, रिकवर यानी कि पहले जैसा हो जाना। आई रिकवर्ड, रिकवर होना वो फर्स्ट क्लोज हो गया हमारा, आफ्टर आई हैड टेकन मेडिसिन दवाई लेना वो हमारा सेकंड क्लोज हो गया।
मेडिसिन लेने का काम पहले हुआ और रिकवर होने का काम बाद में, इसीलिए जो काम पहले हुआ उसे हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे, आई हैड टेकन मेडिसिन। और परफेक्ट पास्ट टेंस से पहले हमें क्या लगाना है, आफ्टर। थर्ड एग्जाम्पल, राज डोनेटेड सम फूड आफ्टर ही हैड गॉट सैलरी। राज राज की सैलरी मिलने के बाद उसने खाना डोनेट किया, खाना दान किया। अब देखिए, राज डोनेटेड सम फूड, एक मिनट, ओके, राज डोनेटेड सम फूड, ये हमारा क्लोज हो गया एक नंबर का। और दूसरा है आफ्टर ही हैड गॉट सैलरी, उसकी सैलरी मिलने के बाद, सेकंड, यानी कि राज जो राज की सैलरी मिली है वो फर्स्ट काम हुआ है, और दूसरे नंबर का काम कौन सा है, राज डोनेटेड सम फूड, राज ने थोड़ा खाना डोनेट किया, दान किया। उसमें सैलरी का काम फर्स्ट हुआ है और डोनेट करने का काम सेकंड, इसीलिए जो सैलरी वाला सेंटेंस है आफ्टर ही हैड गॉट सैलरी, वो हमने लिखा है परफेक्ट पास्ट टेंस में, ही हैड गॉट, हैड गॉट। अब देखिए, जीईटी गेट यानी मिलना, ओके, राज को सैलरी मिलने के बाद, गेट यानी मिलना, गॉट यानी मिला था, और गोटन, जीओ डबल टी, सॉरी जीओटी, गोट सिर्फ गोट आएगा, गेट गोट गोट, जीओटी। बस पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस दोनों सेम आएगा, गेट गोट गोट। अब देखिए, इसमें जो आफ्टर वाला सेंटेंस है वो हमने परफेक्ट पास्ट टेंस में लिख दिया, और ये सिंपल पास्ट टेंस में लिखा है। बिफोर और आफ्टर दोनों ही एक साथ सेंटेंस में नहीं आएंगे, या तो हम बिफोर का यूज करेंगे या तो आफ्टर का, ओके। तो बिफोर एंड आफ्टर वाले सेंटेंसेस को भी हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ इफ, हैड एंड अनलेस इन द टेंस। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बिफोर आफ्टर दिखा दिया, अब हम देखते हैं इफ अनलेस। इफ अनलेस देखते हैं, इफ और अनलेस में क्या होता है। इफ अनलेस का मतलब होता है अगर ये होता तो, अगर ये ना होता तो। अब देखिए, इफ और हैड दोनों ही सिनोनिम है, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क है, वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि कितना फर्क है। Definition: it is used to indicate that condition which has not been fulfilled and also will not, it becomes only wish that maybe it could have happened। क्या कहा गया है कि indicate that action, ऐसी that condition, ऐसी परिस्थिति which has not been fulfilled, जो फुलफिल हुई ही नहीं है, जो पूरी ही नहीं हुई है, ऐसा काम कि जो हमारा खत्म ही नहीं हुआ है, एंड ऑल्सो विल नॉट, एंड होगा भी नहीं, ओके। इट बिकम्स ओनली विश दैट मे बी इट वुड हैव हैपेंड, वो सिर्फ एक हमारे मन की इच्छा है कि अगर ये होता होता, हो गया होता तो अच्छा होता, लेकिन एक्चुअल में वो हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं। तो इस टाइप के सेंटेंस को दिखाने के लिए हम इफ या फिर हैड का यूज करेंगे। देखिए, मैंने आपको ये यहाँ पे रूल में दिखाया था, इफ आई हैड वॉन द लॉटरी आई वुड हैव हैड कार, तो उसी का स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं। अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मेरे पास कार होती, उस टाइप के सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ आई हैड इन्वाइटेड राशि इन मैरिज शी वुड हैव डेफिनेटली कम, अगर मैंने राशि को शादी में आमंत्रण दिया होता, शी वुड हैव डेफिनेटली कम, तो वो जरूर आती। अब देखिए, मैंने राशि को आमंत्रण दिया होता तो वो जरूर आती, लेकिन उसने एक्चुअल में राशि को आमंत्रण दिया ही नहीं है, इसलिए वो आई भी नहीं। अब देखिए, इफ आई हैड इनवाइटेड राशि इन मैरिज, अगर हम इफ का यूज करते हैं तो इफ पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले इफ आएगा और उसके बाद आएगा, एक मिनट, ओके, पहले इफ आएगा। अगर हम इफ का यूज करते हैं सेंटेंस में तो पहले इफ आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और देन आएगा परफेक्ट पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है हैड इनवाइटेड,
हैड आएगा। तो इफ वाला जो सेंटेंस है हम उसे परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे, और दूसरा जो सेंटेंस है वो होता है परफेक्ट ऑक्सिलरी फॉर्म। परफेक्ट ऑक्सिलरी फॉर्म का जो हमारा पूरा एक चैप्टर है अलग से आएगा, उसमें मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, उसका मतलब क्या होता है कि तो अगर वो आती, लेकिन वो आई नहीं है, ओके। अगर तो ये हुआ होता तो वो आती, ओके। ये सारे सेंटेंसेस हम परफेक्ट ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस है इफ वी हैड टेकन अ टैक्सी। अगर हमने टैक्सी ली होती, वी वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन। तो हम ट्रेन मिस नहीं करते। अगर हमने टैक्सी ली होती तो हम ट्रेन मिस नहीं करते। तो टैक्सी लेने का काम जो है इफ वाला सेंटेंस, जो रिजल्ट आता है वो हम परफेक्ट ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखेंगे, और जो रीजन है वो हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे। इफ वी हैड टेकन अ टैक्सी, अगर हमने टैक्सी ली होती, वो रीजन हो गया, और उसका रिजल्ट क्या आता, तो हम ट्रेन मिस ना करते, ओके। ये इफ वाला सेंटेंस। नेक्स्ट है हैड आई टेकन मेडिसिन रेगुलरली आई वुड हैव फेल्ट बेटर। अगर मैंने रेगुलरली यानी कि रोज रोज मैंने मेडिसिन, दवाइयाँ ली होती, तो आई वुड हैव फेल्ट बेटर, तो मुझे अच्छा फील होता, तो मुझे अच्छा लगता है, यानी कि मैं जल्दी रिकवर हो जाती। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है हैड आई टेकन मेडिसिन, यहाँ पे हमने इफ नहीं लगाया है, हैड का यूज किया है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इफ और हैड जो है वो अपने आप में सिनोनिम है। अगर हम सेंटेंस में इफ का यूज करते हैं ना, तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हेड आएगा। अब हेड वाले सेंटेंसेस में क्या आएगा, ऑलरेडी हमने इफ ना लेके पहले हेड ले लिया है, ओके। तो उसके बाद बचा क्या, हेड तो हमने ले लिया, इफ तो हमें लेना नहीं है, तो बचा क्या, सब्जेक्ट। तो हेड के बाद हम सब्जेक्ट ले लेंगे, ओके। इज इट क्लियर? फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ। अगर सेंटेंस में हमें इफ यूज नहीं करना है और हैड यूज करना है, तो दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पे हमने इफ यूज किया, उसके बाद सब्जेक्ट लिया और उसके बाद हेड लिया, ओके। तो हेड वाले सेंटेंस में क्या आएगा, हमने हेड ले लिया पहले, तो हेड तो हमें दूसरी बार लेना नहीं है। और इफ वाला सेंटेंस हमें नहीं बनाना है, हेड वाला बनाना है। इसीलिए इफ को तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे, तो बचा क्या, सब्जेक्ट। तो हम क्या ले लेंगे, हेड के बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद जो सेम सेंटेंस है वही आएगा, हैड आई टेकन मेडिसिन रेगुलरली। अगर मैंने रेगुलरली दवाइयाँ ली होती, तो आई वुड हैव फेल्ट बेटर, तो मुझे अच्छा फील होता। FELL फील यानी कि फील करना, और उसका पास्ट टेंस होता है फेल्ट, ओके। अब देखिए मैंने इसका रूल भी दिया है यहाँ पे, ओके। एक चीज देख लीजिए, इस सेंटेंस को हम इफ लगा के कैसे यूज करते हैं। इफ आई हैड टेकन मेडिसिन्स, इस सेंटेंस को हम इफ लगा के ऐसे यूज कर सकते हैं, इफ आई हैड टेकन मेडिसिन्स, ओके। नोट्स में मैंने आपको वही चीज बताई है जो इफ और हैड वाली है। इफ वी यूज हैड इन द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस देन इफ इज नॉट यूज्ड। देखिए अगर हम हेड स्टार्टिंग में यूज करते हैं, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में हेड यूज किया, तो हम क्या करेंगे, इफ का यूज नहीं करेंगे, ओके। यानी कि हमें अगर हेड वाला स्ट्रक्चर लेना है तो इफ नहीं लगाएंगे, और इफ वाला लगाना है तो हेड को पहले नहीं लगाएंगे, ओके। सेंटेंस इंक्लूडिंग इफ वाला जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। इफ के बाद सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद हेड। और सेंटेंस एक्सक्लूडिंग इफ के बिना वाला जो सेंटेंस होता है उसमें क्या आएगा, पहले हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, और इफ तो आएगा ही नहीं, ओके। तो ये था हमारा इफ और हेड का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं अनलेस। यहाँ पे हमने इफ और हेड देख लिया, अब हम देखते हैं अनलेस, देखते हैं अनलेस का मतलब क्या होता है। इफ का मतलब होता है वही अनलेस का होता है। अगर मैंने ये किया होता उसको हम इफ में यूज करेंगे, और अगर मैंने ये ना किया होता
तो उसमें हम इफ नॉट यूज करेंगे। देखिए, इफ यानी अगर ये काम हुआ होता, और इफ नॉट यानी अगर ये काम ना हुआ होता। तो ये इफ जो है वो पॉजिटिव वर्ड है अपने आप में, और इफ नॉट है वो क्या है, नेगेटिव वर्ड है। इफ नॉट, अगर ये ना हुआ होता तो ये इफ नॉट का, अगर हमें इफ नॉट यूज नहीं करना है तो हम क्या यूज करेंगे, अनलेस। अनलेस का मतलब कि भी क्या होता है, नेगेटिव ही है, इफ नॉट ही होगा। अगर हमें इफ नॉट यूज नहीं करना है तो हम अनलेस यूज कर सकते हैं। इफ नॉट एंड अनलेस दोनों ही सिनोनिम है, और अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। अनलेस मीन्स इफ नॉट, ओके। अनलेस मीन्स इफ नॉट। वी यूज अनलेस इन नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं उसमें हम अनलेस का यूज करेंगे। अगर हम अनलेस यूज करते हैं तो हमें नॉट नहीं लगाना है। देखिए, अनलेस नॉट ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, हमें सिर्फ अनलेस लगाना है, क्योंकि अनलेस का मतलब ही ना के बराबर होता है। ओके, अनलेस खुद अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस है, वो आपको याद रखना है। आप अनलेस और नॉट दोनों साथ में नहीं लगा सकते हो।